नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हमारा जो मैट्रिक्स स्पेस है ना, जो चैप्टर वो चल रहा है फर्स्ट यूनिट का टोपोलॉजी में, है ना। और सेकंड यूनिट मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी। सबसे बड़ी यूनिट है वो सेकंड यूनिट, है ना। उसके अराउंड लमसम 24 या 25 लेक्चर उसके हुए थे, तो वो मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी। आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे तरीके से देखो होगे। और देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेकंड यूनिट और जो फर्स्ट यूनिट है वो एक दूसरे के साथ वो नहीं है कि जब तक आप फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ोगे, है ना, तब तक आपका सेकंड यूनिट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। मतलब क्या ना, मतलब ये है कि जो सेकंड यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट के साथ रिलेट नहीं करती, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट पढ़नी पड़ेगी। तब वो सबसे बड़ी यूनिट थी तो उसको मैंने पहले करवाया था। अब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे और उसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, उसमें हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और कुछ डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगा, फिर थ्योरम कराऊंगा, है ना। ये लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आने वाले दो या है ना, आने वाले 2 या 3 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 5 दिनों में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपकी टोपोलॉजी की 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि आपका 80% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इस बुक का। फिर आपकी थर्ड यूनिट बचेगी, उसको मैं धीरे धीरे उसको भी मैं करवा दूंगा, उसके भी मैं लेक्चर डाल दूंगा। लेकिन इसके साथ में मैं आपका जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो आपका पेपर है वो मैं स्टार्ट करूँगा अब, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम का टाइम इतना है नहीं आपके पास बेटा, तो इजीली आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर बुक का 2-2 यूनिट तो एक बार हम कवर करें। फिर जो एक एक यूनिट जो बचेगी वो अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करवा दूंगा। आज आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना लेक्चर को। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस, है ना। हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन क्या बोलते हैं। लेट माना एक्स कोमा डी। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और डी आपकी एक मैपिंग है। और दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो ये आपका होता है मैट्रिक्स स्पेस। इज ए मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। एंड ए आपका कोई सबसेट है। कैपिटल ए इज ए सबसेट, कैपिटल ए बी ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पर आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। इफ यदि एक्स कोई पॉइंट है जो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, देन दे डिफरेंस ऑफ एक्स। ये जो आपका एक्स पॉइंट है जो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, इसकी जो डिफरेंस होगी फ्रॉम ए से, इसकी जो डिफरेंस होगी इज डिफाइंड एज, वो इस प्रकार से डिफाइंड है। इज डिफाइंड एज स्मॉल डी को, डी फॉर डिफरेंस एक्स कोमा कैपिटल ए। कैपिटल ए कोई एक की सबसेट है कैपिटल एक्स का, और इस प्रकार से आएगा इन्फीमम स्मॉल डी एक्स कोमा ए। और यहाँ पर जो ए है वो कोई कैपिटल ए का एलिमेंट है, यानी वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं। ये आपके डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। क्या बोलते हैं कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए उसका कोई सबसेट है। ए उसका कोई सबसेट है। तो करना क्या होगा कि जब हम उस एक्स की मैं डिफरेंस निकालूंगा फ्रॉम ए से उस एक्स के बीच की मैं क्या निकालूंगा? डिफरेंस निकालूंगा, है ना। तो वो मैं इस प्रकार से डिफाइन करूंगा कि डी कोफ्टो में एक्स कोमा ए बराबर इन्फीमम। इन्फीमम का मतलब सबसे मिनिमम, है ना। सबसे मिनिमम जो शॉर्टेस्ट जो पाथ है ना, सबसे मिनिमम डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए। और ए कोई कैपिटल ए का एलिमेंट होते हैं। ए कोई कैपिटल ए का एलिमेंट होता है। बस इतना याद रखो, ये आपकी डिफरेंस की डेफिनेशन होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। आज वो आगे बढ़ते हैं।
और एक चीज़ यहाँ पर मैं नोट है ना, नोट डाल के लिख रहा हूँ कि स्मॉल डी एक्स कोमा ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर वो जीरो के बराबर हो सकता है। वो हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर वो जीरो के बराबर होता है। अगली डेफिनेशन आती है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डेफिनेशन देखना ध्यान से। लेट माना एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। ये कोई मैट्रिक्स स्पेस है एंड कैपिटल ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। बी ए सबसेट ऑफ एक्स देन, यहाँ से आपकी डेफिनेशन है देन डायमीटर डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ द सेट। और सेट आपका कौन सा? ए का जो डायमीटर होगा इज डिफाइंड बाई या फिर डिफाइंड एज स्मॉल डी कोफ्टर में कैपिटल ए बराबर ही आपका होगा सुप्रीमम डी कोफ्टर में A1 कोमा A2 और A1 कोमा A2 ये कोई कैपिटल ए के एलिमेंट है। ये कोई कैपिटल ए के एलिमेंट है, ठीक है। और जो आपका किसी सेट का जो डायमीटर होता है ना, वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो के इक्वल भी होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये क्या होता है? इक्वल होता है जीरो के। दूसरी बात, अगर आपका सेट खाली सेट है, इम्पटी सेट है, और उसका क्या क्या निकाल लूँ मैं? डायमीटर निकाल लूँ, तो उसका डायमीटर हमेशा क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है। उसका डायमीटर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है। तो इन बातों को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपकी, एक तो डेफिनेशन है डिफरेंस, सेकंड वाली डेफिनेशन डायमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन सेट, सेट के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन दो सेट लेकर चलेंगे और उनके बीच का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले वही काम, लेट माना कैपिटल एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। बी ए मैट्रिक्स स्पेस, ये आपका कोई मैट्रिक्स स्पेस है एंड कैपिटल ए कोमा बी आर टू सबसेट। ये कोई दो सबसेट है ऑफ कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स एक नॉन इम्पटी सेट है और ए और बी दोनों के दोनों इसके सबसेट है। देन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो डिफरेंस होगा इज डिफाइंड बाई, इस प्रकार से वो आपका डिफाइंड होगा कि डी फॉर डिफरेंस ए कोमा बी, और ए और बी दोनों के दोनों सबसेट है एक्स के, तो इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वो इस प्रकार से होगा, इन्फीमम डिफरेंस ऑफ ए कोमा बी। और ए आपका कोई कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी आपका कोई कैपिटल बी का एलिमेंट है। ए बी का एलिमेंट है, सॉरी ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है, और इन इन दोनों का जो डिफरेंस का जो इनफीमम होगा वो आपका ए और बी के बीच का डिफरेंस होगा, वो आपका ए और बी का बीच का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर भी कुछ बातें जो आप नोट कर सकते हो। पहली बात ये है कि दो सेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दो सेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकंड बात ये है कि
दो सेट का डिफरेंस जीरो होगा, दो सेट का डिफरेंस जीरो होगा। और जीरो कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़, ये दोनों तरफ से काम करते हैं कि अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या नहीं है? खाली नहीं है। अगर ए और बी कोई दो सेट है और दोनों का इंटरसेक्शन अगर खाली नहीं है तो उनके बीच का डिफरेंस जीरो होगा। अगर उनके बीच का डिफरेंस जीरो है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या नहीं है? खाली नहीं है। थर्ड आपका ये बोलता है कि मान लो कि जो डी, ए सेट आपका ए है, सेकंड सेट आपका फाई है, और उन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो वो आपका इन्फिनिटी होगा। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डी पहला सेट आपका क्या है? खाली है ना, तो ये भी आपका क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। दोनों तरफ से क्या होता है? सत्य होता है। सेकंड, एक फोर्थ कंडीशन ये होता है कि अगर ए और बी कोई सेट है, उन दोनों का अगर डिफरेंस जीरो से बड़ा है, उन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो से बड़ा है तो इफ़ एंड ओनली इफ़, ये आपकी तभी बात सत्य है जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? फाई के बराबर हो, यानी खाली हो। उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? खाली हो। तो इस प्रकार से आप इनको, है ना, याद कर लेना। ये नोट होती है डिफरेंस बिटवीन सेट की। ए और बी कोई दो सबसेट है कैपिटल एक्स के, उन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो वो आपका ये होता है। और ये आपकी चार बातें जो मैंने बताई कि पहला तो ये बोलता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकंड ये है कि दोनों के बीच का डिफरेंस अगर जीरो है तो ये तभी सत्य है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन आपके फाई के बराबर नहीं है। या फिर दो सेट के इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है तो उनके बीच का डिफरेंस जीरो होगा। एक ही है कि डी कोफ्ट में ए कोमा फाई ये आपका इन्फिनिटी होगा, या फिर फाई कोमा ए ये आपका इन्फिनिटी होगा। ठीक है। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, देखो फाई के बराबर नहीं है तब तो उसका इंटरसेक्शन सॉरी उनके बीच का डिफरेंस जीरो होता है। अगर उनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर है तब उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ तब वो इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये बात आपकी दोनों तरफ से क्या होती है? सत्य होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आ जाऊँ। अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, फिर हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। डेफिनेशन देखो, ए मैट्रिक्स स्पेस, आपका कोई मैट्रिक्स स्पेस एक बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है इफ यदि दियर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम सच डेट, इस प्रकार से आपको मिल जाए कि डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाए एम से। देखो डेफिनेशन देखना, ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स कोमा डी इज सेड टू बी बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। वो आपका एक बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा इफ दियर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल एम, इस प्रकार से आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर कैपिटल एम सच डेट, इस प्रकार से अगर डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाए कैपिटल एम से, है ना, तो वो आपका मैट्रिक्स स्पेस एक बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाते हैं। और फॉर एवरी, ध्यान से सुनना, फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स एक्स कोमा वाई, ये जो आपका एक्स कोमा वाई ये कैपिटल एक्स के पॉइंट है, ये कैपिटल एक्स के पॉइंट है। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तब तो वो आपका बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। अदरवाइज कैपिटल एक्स इज said to be अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। अगर हमारे पास एक ऐसा एम
एक ऐसा पॉजिटिव नंबर m इस प्रकार से नहीं मिले कि उसकी वैल्यू से छोटी या फिर इससे बराबर नहीं हो, तो वो आपका एक अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब एक है ना छोटा सा एक नोट लिख कर मैं आपको एक बात है ना बताना चाहता हूँ, क्या बोलता है देखो, आ जाओ। ए सेट इज सेड टू बी, आपका कोई सेट एक बाउंडेड सेट कहलाता है, बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है अगर उसका जो डायमीटर है वो आपका क्या हो, फाइनाइट हो। उसका डायमीटर आपका क्या हो, फाइनाइट हो। सुनना, ए सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ यदि इट इज डायमीटर इज फाइनाइट, अगर उसका डायमीटर क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो सेट आपका एक बाउंडेड कहलाते हैं, है ना। वो सेट आपका क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है। बस ये आपकी है ना नॉर्मली जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी डेफिनेशन मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब हम कुछ थ्योरम करेंगे, 7-8 थ्योरम है ना, 7-8 थ्योरम है, तो सारी की सारी थ्योरम मैं इसी लेक्चर में आपको करवाने जा रहा हूँ। आओ थ्योरम नंबर 1.1। थ्योरम 1.1। थ्योरम आपकी क्या बोल रही है? थ्योरम ये बोल रही है कि लेट माना ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स कोमा डी, यानी जो आपका ए है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो खाली नहीं। ऑब्वियसली जो आपका कैपिटल एक्स जो होता है वो एक नॉन एम्प्टी होता है, यानी वो खाली नहीं होता है। तो उसके द्वारा जब हम है ना उसका जो भी सबसेट होगा, ऑब्वियसली उसका जो भी सबसेट होगा वो भी खाली नहीं है। भैया अगर एक्स खाली नहीं है तो एक्स की सहायता से अगर मैं कुछ बनाऊंगा वो भी आपका खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको सबसेट बोल रहा हूँ। तो सबसेट बोल रहा हूँ इसका मतलब वो एक्स की सहायता से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वो भी खाली नहीं होगा। तो थ्योरम क्या बोल रही है, लेट माना कैपिटल ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स कोमा डी। एक्स कोमा डी आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है, ध्यान रखना एक्स कोमा डी आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स स्पेस की जो कंडीशन है वो यहाँ पर लागू होगी। M1 M2 M3 M4 ये सारे की सारी हम यहाँ पर काम में लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। देन फॉर एक्स और वाई, ये आपका कोई कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर मैं डायमीटर सॉरी डिफरेंस एक्स कोमा ए माइनस का डिफरेंस वाई कोमा ए, इसका जो मोड होगा उसकी वैल्यू छोटी और बराबर होगी डी एक्स कोमा वाई से। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का और एक्स और वाई कोई कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर मैं ए की डिफरेंस निकालूं, अगर मैं ए की डिफरेंस निकालूं यानी मैं एक्स के डिफरेंस निकालूं फ्रॉम ए से, फिर मैं वाई की डिफरेंस निकालूं फ्रॉम बी से, और उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ उसका मोड हमेशा छोटा बराबर होगा डी कोफ्टू में एक्स कोमा वाई। देखो यहाँ पर ये जो एक्स है ना ये कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, ये जो वाई है आपका कैपिटल एक्स का एलिमेंट है। तो मैंने सबसे पहली पहले आपकी डेफिनेशन ये बताई थी डिफरेंस की। देखो ये रहा, ए कोई सेट है और नॉर्मल सेट नहीं है, वो सबसेट है एक्स का। देखो ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स और एक्स कोई कैपिटल एक्स का पॉइंट है, तो अगर मैं इसके डिफरेंस निकालूँ तो वो इसके बराबर होगी। हाँ जिस तरह आपने बताई थी, ठीक है बहुत बढ़िया। आ जाओ कैसे सोल्व करूँगा देखो। प्रूफ डालता हूँ इसका।
सबसे पहले हम मान के चलते हैं लेट माना कि एक्स कोमा वाई, एक्स वाई और ए, ये जो ए है ना ये कोई कैपिटल ए का एलिमेंट है, बी एनी थ्री पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स। यानी हमें ये नहीं पता कि कैपिटल एक्स के अंदर है क्या, हमें ये नहीं पता कि कैपिटल एक्स के अंदर है क्या, बस इतना पता है कि कैपिटल एक्स, एक्स और वाई कोई कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने 3 पॉइंट लेकर चल रहा हूँ कि एक्स वाई और ए, है ना। और ये जो आपका ए पॉइंट है ना ये कैपिटल ए के अंदर भी है, और ए किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है, तो ऑब्वियसली ए आपका कैपिटल एक्स के अंदर भी होगा, ठीक है। बी एनी 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट है ऑफ कैपिटल एक्स। अब आपको याद है कि जो आपका एक्स कोमा डी आपका मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस से की डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई थी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। डी आपकी एक मैपिंग होती है, डी आपकी एक मैपिंग होती है जो रियल नंबर के अंदर जाती है, और मैट्रिक्स स्पेस कोई है इसका मतलब वो मैट्रिक्स भी है ना। मैट्रिक्स भी इसका मतलब एक्स एक, डी एक मैट्रिक्स है, डी आपकी क्या है कि मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की कंडीशन सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई होगी। और उसमें फोर्थ कंडीशन आपकी ट्राई एंगल इनइक्वलिटी, अगर आपको याद है। और ट्राई एंगल इनइक्वलिटी क्या बोलती है कि मेरे को 3 एलिमेंट चाहिए कैपिटल एक्स के, तो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए एक्स वाई और ए आपके कैपिटल ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देन बाय दी ट्राई एंगल इनइक्वलिटी, आ जाओ कैसे निकालूंगा, वी है स्मॉल डी एक्स कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर होगी, किससे छोटी होगी, डी कोफ्टर में एक्स कोमा वाई प्लस का डी कोफ्टर में वाई कोमा ए, सही बात है क्या। और फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा ए, ये कोई कैपिटल एक्स के, एंड ए आपका कैपिटल ए से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए एक्स के गन्ने, ए एक्स के पास है, तो ये जो आपका ए ना ये आपका कैपिटल ए के अंदर भी जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कैपिटल ए इसका सबसेट है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कैपिटल एक्स के अंदर सारे के सारे जो पॉइंट है वो ए के अंदर भी जाएंगे, लेकिन ए अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ए कैपिटल एक्स ही आए, ए कैपिटल एक्स ही आए, है ना। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो ट्राई एंगल इनइक्वलिटी में आपके एक्स वाई जेड चल देते हैं, डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई आता है, यहाँ पर ए की जगह वाई आता है, इसकी वैल्यू छोटी और बराबर होती है डी कोफ्ट में एक्स कोमा जेड फिर प्लस डी कोफ्ट में जेड कोमा वाई, आपको याद देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए ले लिया, तो डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर होगी, मैं एक्स से वाई की तरफ जा रहा हूँ फिर वाई से ए पर जा रहा हूँ, सही बात है। इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 देकर छोड़ दी। अब आ जाता है हम डिफरेंस पर, डिफरेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब जो हमें प्रूफ करना है उसमें डिफरेंस आ रहा है, देखो उसमें एक्स का डिफरेंस निकालना है ए से, ये आपकी डिफरेंस की डेफिनेशन होती है, वो लेकर आते हैं। नाउ डी कोफ्ट में एक्स कोमा कैपिटल ए आपका बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इन्फीमम ऑफ डी एक्स कोमा ए, और ए आपका कैपिटल ए का पॉइंट होता है, ऑब्वियसली ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करूँ, डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए की वैल्यू पुट कर दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, वैल्यू पुट करूँ, तो वैल्यू पुट करूँगा तो डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए, अब देखो बराबर चल रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू जो यहाँ पर आएगी तो ये लेस देन हो रहा है, बराबर तो है, देखो इसमें लेस देन भी आ रहा है बराबर आ रहा है, बराबर तो पहले से चल रहा है, तो साथ में लेस देन का और आ जाएगा, लेस देन और इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा इन्फीमम ऑफ, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूँ डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई प्लस का डी कोफ्ट में वाई कोमा ए, सही बात है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ इन्फीमम को अलग अलग कर दूँ, इसकी वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी इन्फीमम ऑफ डी एक्स कोमा वाई प्लस का इन्फीमम ऑफ डी वाई कोमा ए। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तो इन्फीमम का काम ही नहीं है, यहाँ पर तो इन्फीमम का काम ही नहीं है, देखो डेफिनेशन देखो एक बार, डिफरेंस की डेफिनेशन आओ एक बार, देखो ये डेफिनेशन जो होती है
वो ए पर अप्लाई होती है। मतलब यहाँ पर देखो इन्फियम ऑफ डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए कोई कैपिटल ए का पॉइंट होता है। बट यहाँ पर देखो आप ये भी लिख सकते हो कि ए कोई कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस पर तो इन्फियम का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई के अंदर आपका ए है ही नहीं। तो ये या तो आप इन्फियम में यहाँ से हटा सकते हो। तो डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई, फिर आपका प्लस, ये आपकी किसकी डेफिनेशन है, ये आपका किसकी डेफिनेशन, देखो इन्फियम आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस है, और डिफरेंस किसके बीच की है, वाई कोमा कैपिटल ए। और क्योंकि देखो यहाँ पर स्मॉल ए है, स्मॉल ए कोई कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, तो आपकी डेफिनेशन है डिफरेंस की, ये तो आपकी डेफिनेशन ही है डिफरेंस की। अब क्या करो, इस डी कोफ्ट में वाई कोमा ए को आप इस साइड लेकर आ जाओ, तो डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी। अच्छा माइनस में लेकर जा रहे हो ना, ये आपका माइनस हो जाएगा, डी कोफ्ट में वाई कोमा ए इसकी वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी कोफ्ट में एक्स है। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दो। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। यानी आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है कि डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए माइनस का डी कोफ्ट में वाई कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर आ रही है डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई से। इसको मैंने दिया था समीकरण नंबर 3। अब मेरे को अगर मैं ये और प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं, कि डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए माइनस का डी कोफ्ट में वाई कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाए किससे, आपको प्रूफ क्या करना है, ये देखो पहले आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए माइनस का डी कोफ्ट में वाई कोमा ए का मोड की वैल्यू छोटी और बराबर होगी डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई से। अब देखो मोड क्या करता है, मोड अगर इसके अंदर नेगेटिव वाली जो टर्म है, अगर वो टर्म भी आ गई तो मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। यानी अगर मैं इसके साथ ही और प्रूफ कर दूं कि ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, या फिर यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, है ना, वो और अगर मैं प्रूफ कर दूँ किससे छोटा, डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई से, तब आपका काम हो जाएगा। देखो सिमिलरली वी हैव प्रूव, हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि डी कोफ्ट में वाई कोमा ए माइनस का डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी एक्स कोमा वाई से। हो जाएगी या फिर नहीं होगी, हो जाएगी या फिर नहीं होगी। और डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई को मैं लिख सकता हूँ डी कोफ्ट में वाई कोमा एक्स M3 की सहायता से, क्योंकि आपका एक्स कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो M3 की सहायता से मैं ये भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात है कि ये प्रूफ होगा कैसे, ये प्रूफ होगा कैसे। देखो जो आपने लिया है ना पीछे, आओ एक बार, आपने जो ट्राई एंगल इनक्लिटी यहाँ पर अप्लाई की है, आपने यहाँ पर लिया क्या था, आपने ये लिया था कि डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर है डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई प्लस का डी कोफ्ट में वाई कोमा ए। अब यहाँ पर क्या करूँ, एक्स की जगह आप वाई कर दूँ, डी कोफ्ट में वाई कोमा ए, क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो, डी कोफ्ट में वाई कोमा ए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो। और यहाँ पर देखो डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए निकाला है ना, अब यहाँ पर आप निकालना डी कोफ्ट में कैपिटल वाई कोमा ए। नहीं है समझ, आ जाओ दिखाता हूँ। देखो मैं ये प्रूफ करूँगा, कैसे प्रूफ करूँगा, नाउ ट्राइंगल इनक्लिटी लेकर चल रहा हूँ, डी कोफ्ट में वाई कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी कोफ्ट में वाई कोमा एक्स प्लस का डी कोफ्ट में एक्स कोमा ए। ठीक है, इतना सी है। अब मैं डिफरेंस को लेकर आ रहा हूँ, डिफरेंस किसकी, वाई कोमा कैपिटल ए, तो डी कोफ्ट में वाई कोमा कैपिटल ए क्या होता है, इन्फीमम, ए आपका कोई कैपिटल ए से बिलोंग करता है, अंदर आपका डी कोफ्ट में वाई कोमा ए आता है, ये तो होता है। अब आप इसकी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पर पुट कर दूँ, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा डी कोफ्ट में वाई कोमा ए
अब देखो बराबर तो चल रहा है, लेस देन और आ जाएगा। और इन्फीमम ऑफ ए आपका कोई कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, डी कोफ्ट में वाई कोमा एक्स, फिर प्लस का डी एक्स कोमा ए। इन्फीमम को आप अलग अलग कर दूँ तो इस साइड डी कोफ्ट में वाई कोमा ए, इन्फीमम इस पर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा डी कोफ्ट में वाई कोमा एक्स। यहाँ पर आपका पड़ेगा तो ये हो जाएगा इन्फीमम ए कोई कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ एक्स कोमा ए। ये तो आपकी डिफरेंस की डेफिनेशन है, ये तो आपका डिफरेंस की डेफिनेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई कोमा कैपिटल ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी वाई कोमा एक्स प्लस का डी एक्स कोमा कैपिटल ए। बताओ सही है या फिर गलत है? नहीं सर एकदम सही है, सही है ना। अब इसको उठाओ और इस साइड लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा डी वाई कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी, सॉरी ये आपका माइनस एक्स कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर, ये आपका डी वाई कोमा एक्स आपका हो जाएगा डी एक्स कोमा वाई बाई M3 से, बाई M3 से। अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लूँ, तो जो मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ये आपका पहले आ जाएगा, फिर ये आपका बाद में आ जाएगा, इसकी वैल्यू छोटे बराबर हो जाएगी डी एक्स कोमा वाई से। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 4 को, और ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है उसमें देखो। देखो इसमें क्या बोलता है कि डी एक्स कोमा ए माइनस का डी वाई कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर है डी एक्स कोमा ए से। इसमें क्या बोल रहा है, डी एक्स कोमा ए माइनस डी वाई कोमा ए का माइनस जो है उसकी वैल्यू छोटी है बराबर है डी एक्स कोमा वाई से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, देयरफॉर इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ क्या लिख सकता हूँ कि डी एक्स कोमा ए माइनस का डी वाई कोमा ए की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी एक्स कोमा वाई। सर ये कैसे हुआ? देखो अगर ये नीचे वाला नेगेटिव हुआ, अगर ये अंदर वाला नेगेटिव हुआ, अगर अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो मोड उसको पॉजिटिव कर देगा तब भी वो इससे, क्योंकि तो जो ही पॉजिटिव हो गया तो थर्ड कंडीशन ये तो है कि उसकी वैल्यू छोटी और बराबर है डी एक्स कोमा वाई से। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपकी फर्स्ट थ्योरम बोलती है। ठीक है, आ जाओ सेकंड थ्योरम देखते हैं। आपकी जो सेकंड यूनिट है वो क्या बोल रही है कि एक्स कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। लेट माना एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्पेस है तो आप वो 4 कंडीशन याद रखना, M1 क्या होती है, M2 क्या होती है, M3 क्या होती है, M4 क्या होती है। एंड लेट मान के चलते एक डी स्टार एक मैपिंग आपको गिवन है, बी डिफाइंड एज, वो इस प्रकार से डिफाइंड है कि डी का स्टार एक्स कोमा वाई बराबर एम डी एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई आपका कोई कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, और ये जो आपका एम है ना वो एक पॉजिटिव है, यानी उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। देन तब हमें क्या प्रूफ करना है, देन आप ये प्रूफ कर दो कि एक्स कोमा डी स्टार इज आल्सो ए मैट्रिक्स, वो भी एक मैट्रिक्स होगी, इज आल्सो ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब हमें M1 प्रूफ करना है, M2 प्रूफ करना है, M3 प्रूफ करना है और M4 प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ M1 चेक करते हैं। सबसे पहले M1 में क्या होता है, जिसको हमें मैट्रिक्स प्रूफ करना है, जिसको हमें मैट्रिक्स प्रूफ करना है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर 0 के इक्वल भी अगर आ जाए तो वो आपका M1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहाँ पर। तो चलो देखते हैं डी स्टार एक्स कोमा ए
क्या है आपके पास, एम डी एक्स कोमा वाई बट्टा 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई। अब मेरे को एक बात ये बताओ कि एक्स कोमा डी आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। ऑब्वियसली डी आपका एक मैट्रिक्स है, तो डी कॉस्ट ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स स्पेस है। इसका मतलब M1 कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। और M1 कंडीशन ये बोलते हैं कि डी कॉस्ट ऑफ एक्स कोमा वाई का मान जीरो से बड़ा होगा, बड़ा होगा। बट्टे में भी देखो डी कॉस्ट ऑफ एक्स कोमा वाई ये भी आपका जीरो से बड़ा होगा। मान लो मैंने ले लिया 1, तो 1 और 1 2, ऊपर वाला जीरो से बड़ा है, ऊपर वाला मैंने मान लिया 1 ले लिया, तो ऊपर बच गया 1/1 + 1 यानी 1/2, 1/2 0.5, और 0.5 आपका जीरो से बड़ा है। इसका मतलब ये आपका जीरो से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चूंकि आप यहाँ पर बता सकते हो डी कोष्टक में एक्स कोमा वाई का मान जीरो से बड़ा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस, इज ए मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, ये आपका काम हो गया। आपकी M1 कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो गई है। M2 क्या बोलते हैं, M2 कंडीशन अगर आपको याद है, जिसको हमें M2 प्रूफ करना है, तो उसमें मैं क्या लेकर चलता हूँ, इस मैपिंग को प्रूफ करना है, तो इसको मैं जीरो के बराबर लेकर चलता हूँ और ये प्रूफ कर देता हूँ कि एक्स और वाई दोनों के दोनों बराबर है। फिर हम ये प्रूफ कर देंगे कि एक्स और वाई अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो आपका जो मैपिंग है वो आपका जीरो है। ठीक है, टेकिंग LHS लेकर चलते हैं कि डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई में जीरो के बराबर लेकर चलता हूँ, और डी एफ स्टार एक्स कोमा वाई आपके पास है क्या, एम डी एक्स कोमा वाई बट्टा 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नीचे वाला जो डिवाइड में वो उधर जाकर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डी एक्स कोमा वाई बराबर आपका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर एम तो जीरो हो नहीं सकता, एम जीरो हो नहीं सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एम की वैल्यू क्या जीरो से बड़ी है। देखो ये रही, एम की वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसका मतलब एम आपका जीरो होगा नहीं। एम जीरो नहीं होगा तो जीरो होगा कौन, डी एक्स कोमा वाई आपका जीरो होगा। और डी एक्स कोमा वाई जीरो है तो एक्स आपका वाई के बराबर होगा, चूंकि एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस, इज ए मैट्रिक्स स्पेस, वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। और मैट्रिक्स स्पेस में सेकंड कंडीशन जो M2 कंडीशन होती है वो ये बोलती है कि डी एक्स कोमा वाई का मान अगर जीरो है तो आपका एक्स और वाई जीरो हो जाएगा। बस, तो आपका एक्स और वाई जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब हम इसका कन्वर्सली पार्ट लेकर चलते हैं। कन्वर्सली लेट एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब डी ये आपका जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। देखो M2 सहायता से, क्योंकि आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है। और ये अगर आपका जीरो हो गया और दोनों तरफ अगर मैं M से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड करूँगा तो वापस जीरो, तो ये भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ भाग दे देता हूँ, दोनों तरफ भाग दे देता हूँ 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई, इधर जीरो में भाग दूंगा तो पूरा जीरो। ये आपकी क्या है, मैपिंग ही तो है। डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई आपका जीरो हो गया। ये लो बेटा, हमें ये प्रूफ करना था। देखो M2 कंडीशन ये थी कि डी एफ स्टार एक्स कोमा वाई अगर जीरो है तो एक्स और वाई जीरो, एक्स और वाई बराबर होगा, और एक्स और वाई अगर बराबर है तो डी एफ स्टार एक्स कोमा वाई आपका जीरो होगा। ये आपका कंडीशन होल्ड हो गया। M3 सिमेट्रिक सममित कि डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई बराबर होगा डी का एफ स्टार वाई कोमा एक्स। LHS लेकर चलते हैं, टेकिंग LHS। तो ये आपका डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई, ये किसके बराबर है, डी एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस का डी एक्स कोमा वाई। और एक्स कोमा डी आपका एक क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। तो मैट्रिक्स स्पेस है तो मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि डी एक्स कोमा वाई डी वाई कोमा एक्स के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा वाई कोमा एक्स बट्टा 1 प्लस का डी वाई कोमा एक्स। होगा या फिर नहीं होगा, हाँ जी सर होगा। लिख सकते हो चूंकि एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस,
ये आपका कोई मैट्रिक्स स्पेस है, इसलिए बाई M3 से डी एक्स कोमा वाई बराबर होगा डी वाई कोमा एक्स है, और ये मैंने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई, ये आपकी मैपिंग ये है, और मैपिंग कौन सी है, डी एफ स्टार वाई कोमा एक्स, क्योंकि इसमें एक्स और वाई इंटरचेंज है, एक्स की जगह वाई आ रहा है, वाई की जगह एक्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा डी एफ स्टार वाई कोमा एक्स। ये आपकी M3 कंडीशन है। M4 को और चेक कर लेते हैं। M4 हमें प्रूफ क्या करना है कि डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर होगी डी का एफ स्टार एक्स कोमा जेड प्लस का डी का एफ स्टार जेड कोमा वाई। ये तो होता है आपका M4। ट्राई एंगल इनइक्वलिटी फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड आपका कोई किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर M हो रहा है बेटा, यहाँ पर M हो रहा है, M को मत भूलना। ठीक है, देखो M हो रहा है, आपकी मैपिंग देखो ये रही M है ना यहाँ पर, तो इस M को मत भूलना। आ जाओ LHS लेकर चलते हैं, टेकिंग LHS में लेकर चलता हूँ डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई को, और ये किसके बराबर है, M डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू बट्टा, है ना, M डी एक्स कोमा वाई बट्टा डी एक्स कोमा वाई। सही है, हाँ जी सर एकदम सही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स कोमा डी आपकी क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, तो उसमें भी तो ट्राइंगल इनक्वलिटी M4 काम करेगी, और M4 यहाँ पर क्या होता है, डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर होती है डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो ये हो जाएगा एक्स कोमा वाई, देखो बराबर चल रहा है, लेस देन हो रहा जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल, M है ये अंदर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करो आप अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, M को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आपका हो जाएगा डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी, M को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा M डी एक्स कोमा जेड, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई, फिर प्लस M इसके साथ आ जाएगा, तो M डी कोष्टक में जेड कोमा वाई, ये आपका हो जाएगा जेड कोमा वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड फिर प्लस का जेड कोमा वाई। देखो M को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार M इसके साथ में आएगा, एक बार M इसके साथ में आएगा, और जो डिवाइड में है उसको मैंने अलग अलग कर दिया, जो डिवाइड में है उसको मैंने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर आओ, थोड़ा सा यहाँ पर देखो काम उलझाऊंगा मैं, कैसे करूँगा देखो, पेचीदगी गया, थोड़ी सी पकड़ना बात को। डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई है, इसकी वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी M डी एक्स कोमा जेड बट्टा 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड, फिर प्लस का M डी जेड कोमा वाई बट्टा 1 प्लस का डी जेड कोमा वाई। अब आप ये बोलोगे सर कि ये वाली टर्म कहाँ पर गई, है ना, यहाँ से ये वाली टर्म कहाँ से गई और इससे ये वाली टर्म कहाँ से गई, ये वाली टर्म कहाँ गई सर ये बताओ। देखो M डी एक्स कोमा जेड एज इट इज, 1 प्लस का डी एक्स कोमा जेड एज इट इज, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, और सारा का सारा एज इट इज। कैसे हटाया, अब कैसे हटाया, देखो डी आपका क्या एक मैट्रिक्स स्पेस है, और मैट्रिक्स स्पेस की फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, और डी के अंदर कुछ भी हो जो है वो एक्स के ही होते हैं, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डी एक्स कोमा वाई हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है। यहाँ पर एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अगर वो मैट्रिक्स स्पेस है तब इसका मान 0 से बड़ा और बराबर होगा, और डी के अंदर कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो
होंगे किसके, कैपिटल एक्स के ही होंगे। तो यहाँ पर देखो जेड कोमा वाई कैपिटल एक्स का नहीं है क्या, हाँ जी सर है। एक्स और जेड कैपिटल एक्स का नहीं है क्या, हाँ जी सर है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, या तो जीरो से बड़ा या फिर जीरो। मैंने मान के चला जीरो है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्पेस है, तो इन दोनों में एक हो सकता है। मैंने मान लिया जीरो, तो ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया। तो जीरो किसी के अंदर कोई फर्क डालेगा नहीं, तो ये आपका हट जाएगा यहाँ से। तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा, डी का एफ स्टार एक्स कोमा वाई, ये तो आपकी मैपिंग है। डी के एफ स्टार एक्स कोमा जेड, चेक कर लो, ये भी आपकी मैपिंग है, डी के एफ स्टार जेड कोमा वाई। और ये हमें प्रूफ करना ट्राइंगल इनक्लिटी। तो चारों की चारों कंडीशन होल्ड होगी, देयरफॉर इसलिए डी का एफ स्टार इज आल्सो ए मैट्रिक्स स्पेस। बस ये हमें प्रूफ करना था, मैट्रिक्स स्पेस, वो भी एक क्या होगी, एक मैट्रिक्स स्पेस होगी। ठीक है, आ जाओ थर्ड जो आपकी थ्योरम है उसको हम चेक करते हैं क्या बोलती है थ्योरम। आ जाओ थ्योरम 1.3। देखो थ्योरम क्या बोलते हैं, लेट माना एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स कोमा एक्स डैश वाई कोमा वाई डैश, ये सारे के सारे कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। देन तब डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई माइनस का डी कोफ्ट में एक्स का डैश कॉमा वाई का डैश, इसका जो भी मोड होगा उसकी वैल्यू छोटी और बराबर होगी। डी कोफ्ट में एक्स कोमा एक्स डैश प्लस का डी कोफ्ट में वाई कोमा वाई डैश, ये आपकी थ्योरम बोलती है, ये आपकी थ्योरम बोलती है। और इसको हम प्रूफ करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, क्योंकि ये आपके पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, एक्स कोमा डी आपके पास मैट्रिक्स स्पेस, इसका मतलब एम फोर यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि सर याद कैसे रहेगा, देखो जो आपका मोड के अंदर है ना, जो आपका मोड के अंदर है उनको अलग अलग करो। देखो यहाँ पर एक बार आ रहा है डी एक्स कोमा वाई, तो एक बार मैं इस पर इनइक्वालिटी लगाऊंगा, एक बार इस पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाऊंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आ जाओ यूजिंग बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। वी हैव, कैसे काम करूंगा, देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलते, तीन एलिमेंट ले लो एक्स के, एक्स के तीन एलिमेंट ले लूँ, एक तो वो ले लो, सॉरी दो तो वो ले लो जो आपके डी के अंदर है, डी के अंदर आपके पास क्या एक्स कोमा वाई, एक और आप ले सकते हो एक्स डैश ले लो आप, है ना। तो डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी कोफ्ट में एक्स कोमा एक्स डैश प्लस का डी कोफ्ट में एक्स डैश कोमा वाई, यही तो है, सही है, एक्स डैश कोमा वाई, हाँ जी सर एकदम सही है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये देखो ये वैल्यू आपके पास छोटी डी कोफ्ट में एक्स कोमा एक्स डैश, इसको और यहाँ पर और अप्लाई कर दो आप, यहाँ पर और अप्लाई कर दो आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, यहाँ पर आप और अप्लाई कर दो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ये आपका हो जाएगा डी कोफ्ट में वाई कोमा, सॉरी देखो एक्स डैश कोमा वाई आ रहा है, डी कोफ्ट में एक्स डैश कोमा वाई आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स डैश कोमा वाई डैश, फिर प्लस का डी कोफ्ट में वाई डैश कोमा वाई। नहीं आया समझ, आ जाओ देखो एक बार इसको उठाऊँ, एक बार इसको उठाऊँ, कैसे उठाऊँगा, ये देखो डी कोफ्ट में एक्स डैश कोमा वाई, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ये भी वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी कोफ्ट में, कैसे हो जाएगी, एक्स डैश से मैं पहले कहाँ पर जाऊँगा, वाई डैश पर, फिर मैं वाई डैश से वापर वाई पर, तो ये वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी, ये आपका एज इट इज चल रहा है, इस साइड आपका डी एक्स कोमा वाई चल रहा है, सही बात है, हाँ जी सर एकदम सही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक्स डैश और वाई डैश को उठाओ और इधर लेकर आ जाऊँ, तो इधर लेकर आऊँगा तो इस साइड आपका चल रहा है डी एक्स कोमा वाई माइनस ये इधर आ जाएगा डी एक्स डैश कोमा वाई डैश,
की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी एक्स कोमा एक्स डैश, फिर प्लस का डी वाई कोमा वाई डैश। सही है? हाँ जी सर एकदम सही है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। देखो यहाँ पर डी कोफ्टन में वाई डैश कोमा वाई है, डी कोफ्टन में वाई डैश कोमा वाई है, तो यहाँ पर मैंने यूज किया बाई M3। M3 से सिमेट्री होता है, सम्मित होता है। और यहाँ पर मैंने यूजिंग किया बाई M4। ये M4 से ट्रायंगल इनक्लिटी से ये मैंने लिखा है। यहाँ पर भी मैंने यूजिंग बाई M4, ये आपका डी एक्स डैश कोमा वाई उसको M4 की सहायता से मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से आ जाओ अगेन, दोबारा से आ जाओ अगेन, डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा वाई डैश, इसकी वैल्यू निकाल लूँ और ट्रायंगल इनक्लिटी अप्लाई कर दो, तो हो जाएगा डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा एक्स प्लस का डी कोफ्टन में एक्स कोमा वाई डैश। सही बात है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाई M4। M4 की सहायता से मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोबारा से ट्रायंगल इनक्लिटी इसमें भी अप्लाई कर दूँ, इसकी वैल्यू छोटी और बराबर है डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा एक्स को एज इट इज रख लो, यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी कोफ्टन में एक्स कोमा वाई, फिर प्लस का डी कोफ्टन में वाई कोमा वाई डैश। देखो क्या किया यहाँ पर, देखो चूंकि डी कोफ्टन में एक्स कोमा वाई डैश को मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल इनक्लिटी की सहायता से डी कोफ्टन में एक्स कोमा वाई, डी कोफ्टन में वाई कोमा वाई डैश, क्योंकि ये जा तो वापस एक्स से वाई के अंदर ही, तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इस साइड आपका क्या चला है, डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा वाई डैश। कर रो क्या, एक्स कोमा वाई को इधर लेकर आऊँ, तो इधर लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा वाई डैश, फिर माइनस का डी एक्स कोमा वाई, इसकी वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा एक्स, या फिर एक्स कोमा एक्स डैश भी लिख सकते हो M3 से, क्योंकि वो मैट्रिक्स स्पेस है, प्लस का डी कोफ्टन में वाई कोमा वाई डैश। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हो, जी मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा डी एक्स कोमा वाई प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, एक्स डैश कोमा वाई डैश की वैल्यू छोटी बराबर हो जाएगी, आपका हो जाएगा एक्स कोमा एक्स डैश प्लस का डी वाई कोमा वाई डैश। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर मैंने यूज किया M3। यहाँ पर एक्स को मैंने पहले लिख लिया और एक्स डैश को मैंने बाद में लिख लिया। ठीक है, अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो देखो, और इक्वेशन नंबर आपका 2 है वो देखो। इसका RHS पार्ट सेम है, दोनों में लेस देन का सिंबल है, देखो सेम है RHS, यहाँ पर भी आपका RHS सेम है, बट इसका जो LHS है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका जो LHS है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका जो LHS है वो आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? हाँ जी सर नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका जब मैंने जो फर्स्ट जो थ्योरम कराई थी, तो ऐसा स्टेटमेंट आपका वहाँ पर भी आ रहा था, ऐसा स्टेटमेंट आपका वहाँ पर भी आ रहा था कि RHS दोनों में सेम आ रहे थे और LHS में नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहे थे। ये आपका पॉजिटिव हो रहा है, ये आपका नेगेटिव हो रहा है, यही सही बात है? हाँ या फिर ना? ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से मैं क्या लिख दूँ, देयरफॉर, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 डी कोफ्टन में एक्स कोमा वाई माइनस का डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा वाई डैश का मोड की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी कोफ्टन में एक्स डैश कोमा एक्स प्लस का डी कोफ्टन में वाई कोमा वाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये आपकी वही सत्य बात है, यानी ये जो आपकी टर्म है ना, ये 2 टर्म हो सकती है। ये देखो, इससे मैं 2 चीज़ें बना सकता हूँ। ये जो मोड वाला है ना, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैंने लिखा है, तो इससे मैं 2 लेकर चलता हूँ। पहले तो मैं ये लेकर चलता हूँ कि अगर आपका जो मोड का जो अंदर वाला जो पोर्शन है, ये जो मोड का अंदर, ये आपका जो नेगेटिव हुआ तब क्या होगा, ये आपका नेगेटिव हुआ तब क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव हुआ तब मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। देखो मोड है, मोड के अंदर, मोड का मतलब क्या है, मोड के अंदर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मोड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक बार ये आपका पॉजिटिव होगा, एक बार आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं।
तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से मैं ये लिख सकता हूँ। और ये आपको प्रूफ करना है कि डी एक्स कोमा वाई माइनस का डी एक्स डैश कोमा वाई डैश का मोड की वैल्यू छोटी और बराबर होगी डी एक्स कोमा एक्स डैश प्लस का डी वाई कोमा वाई डैश। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। एक थ्योरम और इसी प्रकार की एक थ्योरम और उसको और मैं कंप्लीट करा देता हूँ। उसके साथ में 2 थ्योरम और बचेगी, वो एकदम ईजी है बेटा, वो आप खुद भी कर सकते हो। एग्जाम्पल है वो मैट्रिक्स स्पेस को, और कुछ भी नहीं है। आ जाओ थ्योरम नंबर 4। एक मिनट। देखो, आपकी जो थ्योरम 4 है वो ये बोलती है कि अगर एक्स कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। देखो, जहाँ पर भी मैट्रिक्स स्पेस नाम दिख जाए ना, समझ लेना M1 M2 M3 M4 आपको याद करना है क्या है वो। अगर उसका काम में आएगा तब उनको हम काम में लेंगे, है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो देखो, स्टेटमेंट लेट माना एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। ये आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एंड एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये कोई कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। देन तब डी कोफ्टक में एक्स कोमा वाई, डी कोफ्टक में एक्स कोमा वाई का मान बड़ा बराबर होगा डी कोफ्टक में एक्स कोमा जेड माइनस का डी कोफ्टक में वाई कोमा जेड के मोड से। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि डी कोफ्टक में एक्स कोमा जेड माइनस का डी कोफ्टक में वाई कोमा जेड का जो मोड होगा उसकी वैल्यू छोटी और बराबर होगी डी कोफ्टक में एक्स कोमा वाई से। क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इससे छोटा है। तो ये आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। सिंस इट इज गिवन डेट हमें गिवन है कि एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। ये आपका पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एंड लेट मान के चलते हैं कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। देन बाई ट्राइएंगल इन इक्वलिटी। ठीक है, तो मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, देखो मोड के अंदर क्या है, डी एक्स कोमा जेड, इसको लेकर आऊँ तो डी एक्स कोमा जेड की वैल्यू छोटी और बराबर होगी डी एक्स कोमा वाई प्लस का डी वाई कोमा जेड। होगी या फिर नहीं होगी? देखो, एक्स से जेड पर जाना है तो मैं एक्स से वाई पर गया, वाई से जेड पर गया, सही बात है। तो डायरेक्टली एक्स से जेड पर गया। अब डी वाई कोमा जेड को इधर लेकर आ जाऊँ। डी एक्स कोमा जेड है ये पहले से, माइनस का डी वाई कोमा जेड की वैल्यू छोटे बराबर हो जाएगी डी एक्स कोमा वाई से। समीकरण नंबर 1 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अगेन दोबारा से आ जाऊँ। अब सेकंड वाला आपका क्या रहा, वाई कोमा जेड है ना। देखो यहाँ पर वाई कोमा जेड, तो डी वाई कोमा जेड पर अप्लाई कर दो ट्राइंगल इनिक्वलिटी। अगेन डी वाई कोमा जेड की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी वाई कोमा एक्स प्लस का डी एक्स कोमा जेड। एक्स कोमा जेड को आप इधर लेकर आ सकते हो, तो डी वाई कोमा जेड माइनस डी एक्स कोमा जेड की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी वाई कोमा एक्स। सही है? हाँ जी सर, एकदम सही है। अब M3 कंडीशन की सहायता से इसको जेड कोमा एक्स लिख दो, इसको एक्स कोमा वाई लिख दो। चूँकि एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। तो ये अगर मैट्रिक्स स्पेस है तो M3 कंडीशन अप्लाई होगी, वाई कोमा जेड माइनस का डी एक्स कोमा जेड की वैल्यू छोटी, सॉरी इसको आप कर सकते हो, इसकी वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी एक्स कोमा वाई। माइनस को कॉमन ले लो,
डी एक्स कोमा जेड माइनस का डी वाई कोमा जेड की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी डी एक्स कोमा वाई से। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, RHS पार्ट दोनों के सेम है। तो RHS पार्ट दोनों के सेम है और LHS पार्ट में एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो मोड के अंदर चला जाएगा LHS पार्ट। therefore इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, डी एक्स कोमा जेड माइनस का डी वाई कोमा जेड की का मोड की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी एक्स कोमा वाई से। या फिर आप ये भी लिख सकते हो डी एक्स कोमा वाई का मान बड़ा और बराबर हो जाएगा डी एक्स कोमा जेड माइनस का डी वाई कोमा जेड और इसका मोड, हैंस प्रूव। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक थ्योरम और चेक करते हैं। आ जाओ थ्योरम नंबर 5। थ्योरम आपकी क्या बोल रही है कि लेट माना एक्स कोमा डी, लेट माना एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। ये आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एंड लेट माना कि जो आपका डी स्टार है वो भी एक मैपिंग है और वो इस प्रकार से डिफाइंड है कि यहाँ पर जो भी मिनिमम आएगा वो आपका 1 कोमा डी एक्स कोमा वाई आएगा। ठीक है, देन आपको प्रूफ क्या करना है, देन ये प्रूफ कर दो कि डी स्टार इज ए मैट्रिक्स। देखो बेटा एकदम इजी है, तुम क्या बोलती है कि एक्स कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, इसका मतलब क्या हुआ M1 M2 M3 M4 सारा के सारे होल्ड होंगे। तो आपको इस डी स्टार को मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। M1 कंडीशन ही तो बोलती है कि ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो आपका ये जो है वो आपका पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, देखो डी का स्टार एक्स कोमा वाई आपका बराबर है मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी एक्स कोमा वाई कि 1 और डी एक्स कोमा वाई में जो भी मिनिमम आएगा वो आपका डी स्टार एक्स कोमा वाई के बराबर होगा। जो भी मिनिमम आएगा वो आपका डी स्टार एक्स कोमा वाई के बराबर होगा, होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो बाई द डेफिनेशन को अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका मिनिमम एक बार देखो, मेरे को नहीं पता डी एक्स कोमा वाई है क्या, तो इसका मिनिमम या तो एक बार 1 आ सकता है और या फिर इसका जो मिनिमम होगा वो क्या आ सकता है डी एक्स कोमा वाई आ सकता है, यही तो आएगा। अब देखो अगर डी स्टार एक्स कोमा वाई 1 आ गया तो 1 तो 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। और डी स्टार एक्स कोमा वाई अगर डी एक्स कोमा वाई आ गया और एक्स कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस है तो मैट्रिक्स स्पेस के फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि डी एक्स कोमा वाई का मान या तो 0 होता है फिर 0 से बड़ा होता है, तो ये भी 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। मतलब दोनों ही केस में क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। दोनों ही केस में क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि M1 कंडीशन आपकी होल्ड होगी। M2 कंडीशन में क्या होगा, M2 कंडीशन देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, M2 कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि डी का स्टार एक्स कोमा वाई अगर आपका 0 है तो एक्स और वाई भी 0 होंगे, सॉरी एक्स और वाई बराबर होंगे। अगर एक्स और वाई दोनों बराबर है तो डी का स्टार एक्स कोमा वाई बराबर होगा। सिमेट्रिक सिमेट्रिक तो एकदम ईजी। M3 डी का स्टार एक्स कोमा वाई आपका बराबर होगा डी का स्टार वाई कोमा एक्स है, क्योंकि यहीं पर ही कर दो। देखो डी का स्टार ये रहा आपके पास और डी आपका जो एक्स कोमा डी वो एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में M3 लागू होती है तो ये हो जाएगा डी वाई कोमा एक्स। तो ये पूरा हो गया ना डी का स्टार वाई कोमा एक्स, तो इसका मतलब डी का स्टार एक्स कोमा वाई डी स्टार वाई कोमा एक्स की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, आप ही M4 प्रूफ कर सकते हो। और M4 जब आप प्रूफ करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो एक बार डी का स्टार एक्स कोमा वाई आप 1 ले लेना, एक बार डी का स्टार एक्स कोमा जेड आप 1 ले लेना और डी का स्टार वाई कोमा जेड आप 1 ले लेना।
फिर वो ट्राइंगल जो इनक्लिटी उसमें पुट करके देख लेना, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वली आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये आपकी थ्योरम नंबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिक्स स्पेस एंड इट इज एग्जाम्पल्स। इसमें जो डेफिनेशन थी, जो एग्जाम्पल्स थे, जो थ्योरम्स है वो मैंने करवा दिए। इक्की दुक्की थ्योरम और है जो इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स उनमें भी, तो आप उनको सोल्व करना। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है बेटा तो प्लीज़ मेरे को एक बार मैसेज डालकर छोड़ देना कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका जितनी जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे वाले टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।